सत श्री अकाल। चढ़ती कला टाइम टीवी न्यूज़ देख रहे देश विदेश के दर्शकों का स्वागत है। प्रोग्राम पंजाब हरियाणा गल विच मैं नील कमल तो मेरे नाल रोजाना दर सतीश कुमार सिकरी। सब तो पहला स्वागत कर लेते हैं, फिर बढ़ते चर्चा। सतीश जी राम राम नील कमल जी। सुनाओ की हाल चाल? हाल चाल मेरे नील कमल जी ठीक है और उम्मीद करना कि हमारे जो दर्शक हैं वह भी जो है ठीक ठाक होंगे। नील कमल जी बिल्कुल सतीश जी, हरियाणा दे विच लाडो लक्ष्मी योजना जिहड़ी हैगी शुरू की गई सीगी। हालांकि पिछली वार जदों उहदे पहली किश्त जारी की गई सी उदों भी महिलावां काफ़ी खुश होन। विच ये भी चर्चा चली कि साल दे विच 2 वारी किश्त दी जाएगी जां इस दे विच बदलाव किया जाएगा। पर हुण इस महीने जिहड़ी हैगी पहली किश्त वो फिर दूसरी किश्त जिहड़ी है वो अज जारी की गई है। इहदे नाल वड्डियां जिहड़ियां गल्लां भी अज मुख मंत्री ने कईयां ने। बिल्कुल नील कमल जी, इस बात पर चर्चा करेंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं एक खबर साझा करना चाहूँगा कि रोंग साइड में चलना कितना खतरनाक हुआ। आदमी को कभी भी रोंग साइड चलना नहीं चाहिए। और रोंग साइड में आए ट्रक ने रोडवेज बस को टक्कर मार दी। ये करनाल की बात है और इसमें जो है कार बाइक जो है वो कुचले गए पलटी लगने से। मतलब यह है कि 4 लोगों की जो है मौके पर ही इसमें बतावा मौत होगी। 2 की पहचान जो है वो कर ली गई है। गरोंडा क्षेत्र की बात है नील कमल जी। नेशनल हाईवे अब 44 पे बड़ा हादसा हो गया। इसमें जो है एक बेकाबू ट्रक ने 3 वाहनों को जो है वो टक्कर मार दी और जो है ट्रक जो है बस से टकराया का बाइक को कुचल दो आया और वो पलट गया। हादसे में जो है 4 लोगों की मौत होगी। 2 लोगों की जो है पहचान होगी, एक संजीव कुमार था और दूसरा इसमें विशाल था। बताया जावा जो है ना संजीव कुमार एडीसी ऑफिस में कंप्यूटर के पद पर वो काम करने लगा था, ऑपरेटर था और एक डिपार्टमेंट में जो है वो काम करे करा था। बाकी 2 की अभी शिनाख्त हुई नहीं, मतलब 2 की शिनाख्त नहीं हुई तो गंभीरता इस बात से भी है कि दुर्घटना जो है किस तरीके की हुई होगी जिसकी शिनाख्त नहीं हुई। तो ये बहुत बुरी खबर है। रॉन्ग साइड हमने कभी भी जो है नील कमल जी चलना नहीं चाहिए। दूसरी बात आपने करी लाडो लक्ष्मी योजना की। हरियाणा में जो लाडो लक्ष्मी योजना जो चल रही है उसमें नील कमल जी आज जो है उसकी दूसरी किस्त वो जारी करी सरकार ने। और दूसरी किस्त में नील कमल जी आज लगभग जो है 1.5 करोड़ रुपए के आसपास की जो किस्त थी वो महिलाओं के खाते में आज नील कमल जी गई है। तो इस बात को लेकर जिस तरह की आपने बात करी भाई 3 महीने में और 6 महीने में, पहले हिसार में एक प्रोग्राम में सीएम सैनी ने ये कहा था कि जो है लाडो लक्ष्मी योजना का जो पैसा है वो हर महीने नहीं देंगे। इस बात का उन्होंने थोड़ा सा आइडिया दे दिया था। बिल्कुल जिक्र किया सीगा कि कुछ बदलाव जड़े ने वो किए जाएंगे ताकि जो पैसा मिलता है वो सही ਜਾਂ ਹੋਰ तरीके ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ इस्तेमाल किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आज वो बात जो है बिल्कुल क्लियर होगी नील कमल जी, क्योंकि सीएम ने जो है सीधा सीधा ये कह दिया कि 3 महीने में जो है वो पैसे दिए जाएंगे। हर 3 महीने मतलब साल में 4 बार। और आज जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जो दूसरी किस्त है दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना की उसकी वो किस्त जारी कर दी। और इस टाइम जो है लगभग 7,01,965 लाभार्थी जो बहनें हैं, जो लाडो बहनें हैं, उनके खाते में 2100 रुपये आज वो डाले गए। जो एसीएस थे उन्होंने बताया कि इस योजना की जो फीडबैक है वो बहुत बढ़िया मिलने लग रही और लोग जो है जो महिलाएं हैं वो बड़ी खुशी खुशी जो है इसमें भागीदार बनने लग रही, अपने आप को पोर्टल पर रजिस्टर करने लग रही। आपने बता दें जो महिलाएं जिसके घर की जो इनकम है वो 1 लाख रुपए से कम है उन महिलाओं को सरकार शुरुआती टाइम में 2100 रुपये जो है वो देने लग रही, जो है हर 3 महीने उनको मिलेंगे। आज जो है वो डाले गए। इसमें सीएम सैनी ने बताया कि जो जिस तरह मैंने बात करी भी 3 महीने में पैसे डाले जाएंगे। दीनदयाल उपाध्याय के 109वें जन्म दिवस के अवसर पर जो लाडो लक्ष्मी योजना के लिए एक ऐप जो है उन्होंने उसका शुभारंभ करा था। 30 नवंबर तक उसमें जो है 9,552 महिलाओं ने आवेदन करे, जिसमें से 7,01,965 महिलाएं पात्र जो है वो पाई गई। जिस तरह के हमने बताया भी जिसकी इनकम 1 लाख रुपए से कम है वार्षिक परिवार की,
तो वो महिलाएं इसमें पात्रों में, और ये जो है 7,01,965 महिलाएं थी जिनके खाते में पैसे डालने की प्रक्रिया शुरू करी गई। 5,58,346 महिलाओं ने अपना जो है आधार KYC किया, और 1,43,619 महिलाओं की वेरिफिकेशन अभी पेंडिंग है। मतलब इसमें नीलकमल जी उन महिलाओं को ही पैसा मिलता है जो अपनी इस पर रजिस्ट्रेशन करती हैं, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो है KYC करवाना है। जैसे ही आपको वेरिफिकेशन जरूरी है, आपको लाइव वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। पहले एक बार फॉर्म जो है इसका सबमिट हो जाएगा, उसके बाद आपको जो है लाइव लोकेशन जो है लाइव वेरिफिकेशन वो करानी पड़ेगी नीलकमल जी। 48 घंटे की ये प्रक्रिया में जो है ये सारा का सारा काम हो जाएगा। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में के सभागार में ये जो आज कॉन्फ्रेंस हुई थी, PC हुई थी, उसमें जो है ये सारी बातें बताएगी। सीएम ने कहा कि इस योजना का लाभ पाने के लिए आवेदन जो प्रक्रिया है वो 24 से 48 घंटे में पूरी हो जाए, जिसके बाद जो है SMS जाता है उनके पास, और उनकी जो ID है, जो पेंशन ID है, वो बनकर जो उनको दे दी जाती है, जिसके वेरिफिकेशन हो जाते हैं। आज 3 महीने में जो है इसकी वो किस्त आएगी, उस बात का हम जिक्र कर चुके हैं। इस बात का भी जिक्र हो गया कि इस साल में 6 महीने का इशारा कराया था, लेकिन विपक्ष के लोगों ने फिर बहुत सारे सवाल भी इस पर उठा दिए थे। उस बात पर भी सीएम ने चर्चा करी कि विपक्ष का तो काम है, हमने तो विपक्ष को मुद्दा दे दिया और वो कर दे रहे हैं बात भी, और तो कुछ मुद्दे उन पर है नहीं। ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਵ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਏਗੀ, KYC ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਇਸ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ 6300 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ, 2100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਖਰਚ ਸਕਦੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਵੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਜਦੋਂ ਪੈਸਾ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਖੱਪ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਇਹਦੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ दूसरी किस्त जी जारी हुई है तो हुण अगे तो हर महीने की बजाय रहेगा वो 3 महीने बाद। सरकार का घोषणा पत्र है, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में दावा करा इस बात का कि जो उन्होंने घोषणाएं करी थी वे धीरे धीरे पूरी करने लग रही। एक घोषणा ये भी थी कि जो है 2100 रुपए जो है वो महिलाओं को दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने 2000 रुपए देने की बात कही थी अपने घोषणा पत्र में। बीजेपी ने जो है उस पर 100 रुपए बढ़ाकर 2100 रुपए की बात कर दी थी। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार आ गई और बीजेपी की सरकार ने हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने उस वादे को अब जो है पूरा करा। उसकी आज जो है दूसरी किस्त डाली गई। बातें और भी बहुत सारी करी कि MSP पर हरियाणा जो है किसानों के फायदे के लिए जो है MSP पर फसलें खरीदने लग रहा। इस बात का भी आज बात चर्चा हुई, जिक्र करा, बहुत सारे जिक्र करे, जिक्र उसमें सारे करे भी जितने भी हमारे घोषणा पत्र में जो हमने बात कह रखी है वो ऐसा ऐसा हम सारी की सारी जो है नीलकमल जी अब पूरी करेंगे। सीएम ने इस बात का दावा करा। ये बात कही भी विपक्ष के पास बोलने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। फिर तुम इस तरह की बातें करें अभी 6 महीने में क्यों दे रहे, 3 में क्यों दे रहे। बिल्कुल 6 महीने 3 महीने च क्यों दे रहे, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੁਣ ਜਾਰੀ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ दूसरियां पार्टियां वादे कर देंदियां, दावे कर देंदियां, जो सत्ता च आउंदियां ते उसनूं पूरा बिल्कुल पंजाब का जिक्र होया। आज वहाँ एक पत्रकार ने सवाल पूछ लिया इस बात को लेकर भी पंजाब में भी घोषणा करी गई थी पैसे देने की और दी नहीं गई। बिल्कुल घोषणा तो दिल्ली दे विच भी हुई सी, उत्थे भी इंतजार है कि कदों मिलेगा, पर हरियाणा जिहड़ा हैगा उसने इस मामले दे विच पहल कीती है। पर एक गल सतीश जी, सुरक्षा साइबर नाल जुड़ी हुई फोना दे इधर उधर जान दी मतलब कि नीलकमल जी मैं कुछ कहना चाह रहा था, आपकी बात पर मैं आऊंगा लेकिन मेरी बात अधूरी रहेगा तो उसका जो महत्व है वो कम हो जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा था कि जिक्र इस बात का करया भी पंजाब में पैसे नहीं दिए गए, 2027 में इलेक्शन भी है और इधर ते हरियाणा में जो है अपने वादे पूरे करने लग रही। तो कल है
जब इलेक्शन में बीजेपी, क्योंकि हरियाणा के जो सीएम है वो पंजाब में बहुत चक्कर काटने लग रहे, तो इस बात का भी फायदा वहां लिया जाएगा भी हरियाणा में हम देने लग रहे तो हम पंजाब में भी देंगे। तो कहीं ना कहीं सवाल ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 2027 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਕਰੀਏ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ। ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ 2027 ਦੇ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਮੀਕਰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੇ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਉਹਨਾਂ ਸਮੀਕਰਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੀਜੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਇਹ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਦਾਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡ ਬੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਈਬਰ ਫਰਾਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ WhatsApp ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜੀ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਮਾਮਲੇ ਨੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਬਾਈਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਐਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪ੍ਰੀ ਡਾਊਨਲੋਡਡ ਭੇਜਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ IMEI ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਸਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੋਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤੀਸ਼ ਜੀ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਦੀ ਉਸ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ WhatsApp ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹ WhatsApp ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ WhatsApp ਚਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿੱਜਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲਾ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿੱਜਤਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਉਧਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਐਪਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰਸਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਥਿਤੀ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਹਿਮ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੋਬਾਈਲਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਗੁੰਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਚਾਰ ਸਾਥੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ FIR ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ IMEI ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋर्ट भी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ दाखिल हो जाती है। हर दूसरे तीसरे दिन मोबाइल पर मैसेज आवा है सरकार की तरफ से भी संचार साथी ऐप ना डाउनलोड कर दो। कुछ लोग डाउनलोड कर लेते हैं, कुछ लोग डाउनलोड नहीं करेंगे करते, लेकिन ये भी इसमें जो है जिस तरह का आपने बताया भी मैंडेटरी कर दिया फोन वालों को, जो मैन्युफैक्चर कंपनी है ये सॉफ्टवेयर में देना पड़ेगा कि संचार साथी ऐप। संचार साथी ऐप में जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं। ये भी है कि आपके नाम से कितने नंबर चलने लग रहे, बिल्कुल ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ पता कर सको आप। ਬਿਲਕੁਲ हाँ ਬਿਲਕੁਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਮੋਬਾਈਲ ਸ਼ੋਪਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੂਫ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। हाँ, यही तो संचार साथी ऐप का फायदा है कि आप अपने जो है संचार साथी पे जाएगा वो देख सको कि आपके नंबर जो है आपके नाम से आपके आधार कार्ड पे कितने नंबर लिंक हो रहे। जिस तरह की आपने बात बताई, कई बार दुकानदार कहता भाई लगाओ एक गुंठा, यार ये तो होया नहीं, एक बार फिर लगा, तो उस तरह से वो कोई ना कोई सिम जारी कर ले बाद में, और पता हमने होता नहीं, और हमारे नाम से फिर कोई ना कोई ऐसी घटना घट जाए जिसमें फिर संलिप्तता पाई जाए और आदमी जो है परेशान हो जाए। उससे अच्छा है वही संचार साथी ऐप अपना डाउनलोड करो और आप अपना जो है चेक कर लो। एक बात नीलकमल जी, दूसरी मेरे आज दिमाग में ये भी आई कि सगुन योजना थी, एक तो ये योजना थी सरकार की, आज लाडो लक्ष्मी योजना एक सगुन योजना है। लेकिन आज मैं बात करने लग रहा उस योजना की नहीं, सगुन की। हरियाणा की एक शादी में ऐसा मामला घट गया कि चोर सगुन ही लेकर भाग गए। भाई शादी में लोग जाए वहां खावा पीवे और जाकर सगन देखा हमें, सारी देखा हमें, जिसकी जो श्रद्धा है, जिसका जैसा जिसके साथ लेन देन है। लेकिन कुरुक्षेत्र में होया कि चोर आए, खाया पिया, और वो जो सगन का जो बैग था 8 से 10 लाख रुपए थे उसमें, कोई वीरक पैलेस बतावा कुरुक्षेत्र में 8 से 10 लाख रुपए थे, वो लेकर भाग गए। अब चर्चा इस बात की भी होगी कि सीएम सैनी साहब भी उन बच्चों ने आशीर्वाद देने के लिए इस शादी में पहुंचे थे, और उस शादी में सीएम सैनी के जाने के थोड़ी देर बाद जब पता लगा भी इस तरह की भी चोरी होगी, मतलब मेहमान बनकर चोर आए और जो है चोरी करके ले गए। आज के टाइम में क्या करना भी घर में दरिया सोना चांदी ले जाए, वो सगन ही चुरा कर भागे। भाई कैसे में चोर थे, कार में सगन तो रहता। हालांकि हुआ यूं है भाई किसी ना किसी रिश्तेदार की ड्यूटी ला देगा, ला भाई कॉपी और बैग लेकर बैठ जा और तन्ने जो है सगन लिखना, चाहे वो कन्यादान हो या फिर वो दूसरा सगन हो, तो लिखते हैं। फिर वो हिसाब किताब सारा का सारा बनाकर जोड़ का सारा ना बांध जोड़ कर अपने बैग में धर लेकर भाई ये हिसाब बनया। इसी तरीके से ये सारा बांध जोड़ कर बैग में धर रखा था कार के में। जैसे ही कार में थे कुछ सामान काटने लगे, वो बैग उसने जो है कार के नीचे कहीं रख दिया सीट के पास, और मौका देखकर वो चोर उन्हें ले गए ठहका ले जाते। सीसीटीवी कैमरे में आए। तो घटना का जिक्र इसलिए है कि आजकल जो है अब कहाँ किस तरीके से घटना घट जाए पता नहीं चलता। शादी में सगन डालने के बजाय सगन लेकर बैठ गए ਸੀ ਜੀ। ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ इसमें बात ही है ना नीलकमल जी, ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ मुंह काला तो उसका भी हो गया जिसके हाथ में कॉपी दे रखी थी, भाई तो सगन नहीं संभाल सका। हालांकि चलो ये सुविधा है भी सीसीटीवी कैमरे में वो दिख के ले जाते तो उसका काला मुंह होने से बच गया। नहीं तो भाई रिश्तेदारी में एक दूसरे पर शक भी कर ले, भाई पैसा कहाँ चले गया। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਤੀਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਤਾਂ नहीं करता, पर हाँ रिश्तेदारी तो कहेंगे, इसने रिश्तेदारी तो कहेंगे। जो रिश्तेदार बन के आया और पैसे ले गया, रिश्तेदारी तो बन के आया था, और क्या पता वो वास्तव में रिश्तेदार भी हो, वो तो छानबीन में आ जाएगा। मामला दर्ज हो गया इस बात का, पुलिस ने मामला दर्ज कर दिया। घर के मालिक ने ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬਗਾਨੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕਿਹਦੇ ਸੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕ ਕੋਟ ਪੈਂਟ ਪਾ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਕੇ ਐਨ ਸੱਜ ਧੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਗਹਿਣੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚ ਸਕੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤੀਸ਼ ਜੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰੀ ਉੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦ ਸੀਐਮ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ। सिक्योरिटी वैसे ही टाइट हो जाए। ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਟਾਈਟ ਹੋ लेकिन वो जा चुके थे, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਗਨ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗਾਇਬ। वो सीएम साहब वाला लिफाफा भी गया दिया होगा भाई, कुछ ना कुछ तो सगन दिया होगा। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਗਨ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਗਿਆ ਹੀ ਗਿਆ, ਚੋਰ ਲੈ ਤਾਂ ਗਏ ਪਰ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਾ ਲਿਫਾਫਾ ਵੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਤੀਸ਼ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਰਾਤ ਆ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਬਰਾਤੀ ਆ ਗਏ, ਮਿਲਣੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ।
पर अज ये भी नहीं पता लगता कि केड़ा मुंडे वालों आ गया, केड़ा कुड़ी वालों आ गया, या कौन पहुंच गया। बस आए, अपना काम किया था, निकल गए। व्हाट्सएप पे वीडियो नहीं देखा हम आजकल, कई बार रील देखने का शौक हुआ नहीं रहना है, और उसमें भाई कई बार ऐसे रील आ जा और वह मजाक मजाक में पूछता रहा भाई किससे कर नहीं तेरे आप छोरे आड़ी के छोरी आड़ी, अगर भाई छोरे कन तू अकुरा तो बुढ़िया मर रही, ऐसे भी काम हो जाए भाई। बिल्कुल तो सतीश जी, ये चीज़ां जड़ियां ने वो ये बात तो हाँ बिल्कुल ये चीज़ां जड़ियां ने वो ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਹਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ चोरी की बात से ਜਿਹੜੇ मेरे बात ਚੋਰਾਂ याद आ ਦੀ गई है। ਨਜ਼ਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿੰਦੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਇੱਧਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਸਕਾ ਕੇ ਉਹ ਨਿਕल जान। संचार साथी ऐप से मेरे यह बात याद आ गई थी, तो मैंने आपके साथ साझा कर दी भी। इस तरीके से भी चोरी होगी नीलकमल जी। एक बात और साझा करेंगे, हरियाणा में डीजीपी लगाने, क्योंकि शत्रुजीत सिंह लंबे टाइम से छुट्टी पर चल रहे थे। बिल्कुल हाँ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ हाँ कार्यकारी हैं और रिटायरमेंट के डेकन बताया जावा। तो हरियाणा में डीजीपी के लिए जो अफसरों की लॉबिंग है लॉबिंग वो शुरू होगी नीलकमल जी। पैनल की प्रक्रिया जो है उसमें 3 आईपीएस नाम जो है सबसे आगे बताया जावा। एक नाम उसमें 5 हैं टोटल, लेकिन शत्रुजीत कपूर समेत 5 आईपीएस इसमें आ गए। अब चर्चा इस बात की बनेगी भी शत्रुजीत कपूर का नाम भी सरकार ने जो है रेफर करे भेजा। हालांकि गृह विभाग के पैनल में जो तैयार कराया गया है उस प्रक्रिया जो उसमें चल रही है उसमें नीलकमल जी एक दिन जो है इसका बदलाव जो है 2 सीनियर जो अजय सिंघल हैं, अजय सिंघल की जो कमान है एसीबी की जो कमान थी वो सौंपी, तो उसमें बदलाव हुआ। इस बदलाव को लेकर जो चर्चाएं शुरू होगी। आलोक मित्तल को पुलिस आवास दे दिया गया, वो दोनों के आपस में चेंज कर दिए, तो उनको एमडी नियुक्त कर दिया गया आवास का। इस बात को लेकर चर्चा थी। तो जो 3 नाम आए उसमें नीलकमल जी एएस चावला और सिंघल और मित्तल, ये 3 नाम है। और देखते हैं भाई किसकी जो है इसमें लॉटरी जो है जो लगेगी वो फाइनल जो है सरकार ने करना। सरकार ने आईपीएस शत्रुजीत कपूर का नाम भी इसमें भेज रखा है। 5 अफसरों का जो डाटा है वो मांगा गया था और मंगलवार को अफसरों ने डाटा भेज दिया। और इस डाटा को जो है गृह विभाग का जो इसका जो डाटा है गृह विभाग को वो भेज दिया गया था अफसरों ने। उम्मीद है भाई इस हफ्ते यूपीएससी को सारा का सारा डाटा जो पैनल वो भेज दिया जाएगा, क्योंकि दिसंबर में यूपीएससी की बैठक होनी भी प्रक्रिया होगी भी यूपीएससी के माध्यम से इसको लगाया जाना होगा। तो 3 नाम सरकार को जो है यूपीएससी फाइनल करके भेज देगी अपने तरीके से, और सरकार जो है अपनी मर्जी से उनमें से एक नाम छांट कर उसको डीजीपी लगा देगी। किसकी लॉटरी लगेगी वो एक अलग बात है, टाइम बताएगा। बात शत्रुजीत कपूर की भी करें, क्योंकि वाई पूर्ण कुमार के मामले में उन पर कुछ आरोप लग रहे थे जिसमें लंबी छुट्टियों पर वो भेज दिए गए थे, उनका नाम भी पैनल में है। अब इस नाम को लेकर वाई पूर्ण कुमार न्याय मोर्चा जो कमेटी के सदस्य हैं गुरमेल सिंह, उन्होंने कई सारे सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा भी आईपीएस शत्रुजीत कपूर का नाम यूपीएससी को भेजने को लेकर सरकार के इस काम पर ऐतराज जता दिया। अब भाई यूपीएससी के माध्यम से भी सरकार क्या शत्रुजीत सिंह को डीजीपी बनाना चाहती है? अगर ऐसा है तो भाई सवाल खड़े कर दिए भी शत्रुजीत कपूर को तो हटाया ही नहीं गया, वो तो लंबी छुट्टियां बजा रहे, जब हटाया नहीं गया तो क्या दोबारा लगाना चाहते हैं? फिर उन्होंने पैनल च भेजन दा नाम की है, नाम क्यों नाम पैनल में क्यों भेज दिया? भाई शत्रुजीत कपूर को पैनल से जब उससे हटाया ही नहीं गया तो नाम भेजने की यूपीएससी को जरूरत क्या पड़ेगी? और एक बात कही, दूसरी यह थी कि क्या पूर्ण कुमार के मामले में जो चंडीगढ़ पुलिस जांच करने लग रही है वो जांच पूरी होगी? क्या शत्रुजीत कपूर को जो है क्लीन चिट दे दी जो भी उनका नाम भेज दिया, क्योंकि वो नाम जो है अभी विवादित था पहले, तो उनको छुट्टी पे भेज रखा था। बिल्कुल तो हटाउण दी जिहड़ी गल सीगी, मंग जिहड़ी लगातार की जा रही सी कि ये डीजीपी रहंदे होए जांच जिहड़ी प्रभावित हो सकती है, इस करके उन्होंने हाँ, ये बात आप भी कह दी लंबी छुट्टियां ते भेज दिता गया सीगा, हटाया नहीं गया। ये बात आप भी कह दी भी क्या उनका नाम भेज के सरकार दबाव बनाना चाहती है भी इससे तो जांच जो है प्रभावित हो सकती है? क्या जांच जो है प्रभावित सरकार करना चाहती है? इस नाम को लेकर यूपीएससी को ये भी कहा भी क्या बताया गया है भी जो नाम भेजा गया है वो इस तरह से जो है उस पर ये आरोप भी लगे हुए हैं। तो
बहुत सारी बातें कर दी, बातें इस तरह की कर दी, पिछड़े वर्ग के साथ धोखा है नीलकंठ, सारे आप अपनी बात जरूर कमाएं, लेकिन सरकार ना देखना है कि इसमें से सही क्या है और गलत क्या है, फाइनल किसका नाम होएगा। फिलहाल चर्चा ये है कि जल्दी जो है हरियाणा को थोड़े दिन में डीजीपी जो है वो मिलने वाले हैं। ਬਿਲਕੁਲ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਸਤੀਚੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਜਦੋਂ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਆਈਪੀਐਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ। ਕਰਿਆ ਵੀ ਲੋਕ ਮਿੱਤਲ ਹੈ ਉਹ ਅਭੀ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਪੈਨਲ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੋ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ 5 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਮੰਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹ ਫਿਰ ਆਉਣ वाले समय गृह मंत्रालय यूपीएससी को भेजेगा, यूपीएससी उनमें से 5 में से 3 नाम भेजेगा सरकार को, और सरकार ने उसमें से एक नाम कोई चुनना है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰਕਾਰ ਚੁਣ ਕੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਵਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਗਾਤਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਾਫੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਤਰੂਜੀਤ ਕਪੂਰ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਡੀਜੀਪੀ ਪੈਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਚਰਚਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਮਾਂ ਹੋ ਚਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣ ਦਾ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੈਨੂੰ ਅਤੇ ਸਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸੀਕਰੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜੀ।